नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है कवि और रचनाओं पर आधारित अति महत्वपूर्ण 100 MCQ। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने तैयारी की आकलन करने के साथ साथ परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों से भी रूबरू होंगे। JSSC हिंदी पेपर 2 से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई ऊर्जा के साथ उपयोगी वीडियो लाने के लिए। पहला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले छायावादी कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? आंसू, कामायनी, झरना, लहर। सही उत्तर है झरना। छायावाद का समय है, कालखंड है 1918 से 1938 ईस्वी, 1915 से 1930 ईस्वी, 1920 से 1940 ईस्वी, 1900 से 1938 ईस्वी तक। तो सही उत्तर है 1918 से 1938 ईस्वी तक। चौथा प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन नहीं है? कौन नहीं है बताना है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। छायावाद के 4 स्तंभ है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। पांचवा प्रश्न है, द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ब्रज भाषा में काव्य रचना, इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना, सौंदर्य भक्ति भावना। सही उत्तर है इतिवृत्तात्मकता। किस कवि या कवियत्री को भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को दिनकर ने अप्सरा लोक का कवि भी कहा है। पंत के किस काव्य संग्रह को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन। तो सही उत्तर है पल्लव। माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद के समानांतर चलने वाली किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रयोगवादी, अकविता, प्रगतिवादी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक। सही उत्तर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक। निम्नलिखित में कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद में नहीं है? छायावाद में नहीं है बताना है। वेदना और निराशा की सघन अभिव्यंजना, प्रेम का उदात्त चित्रण, प्रकृति का सामान्य चित्रण, आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता। सही उत्तर है प्रकृति का सामान्य चित्रण। छायावादी काव्य रचनाओं में प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं है, विशेष चित्रण है। इसलिए तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, क्योंकि उनकी रचनाओं में प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं है, विशेष चित्रण है। नवीन किस कवि का उपनाम है? राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन पूरा नाम है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह पंक्ति छायावाद की किस काव्य रचना से है? कामायनी, सांध्य गीत, आंसू, राम की शक्ति पूजा। तो सही उत्तर है कामायनी। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, पल्लव। सही उत्तर है कला और बूढ़ा चांद। 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। लोकायतन पर 1965 ईस्वी में प्रथम सोवियत लैंड का पुरस्कार मिलता है और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1968 ईस्वी में। और पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना द्विवेदी युग के समय प्रकाशित हुई? कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद की ये काव्य पंक्तियाँ उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त उनका नाटक है। छायावाद नाम निम्नलिखित में से किसने दिया? तो सही उत्तर है मुकुटधर पांडे ने दिया। एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है?
तो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना से उद्धृत है, संकलित है? तो सही उत्तर है आंसू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आंसू को एक स्मृति काव्य कहा है। यह एक विरह प्रधान काव्य है और आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह सरोज स्मृति से संकलित है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है। सही उत्तर है कामायनी। निराला किस पत्र के संपादक थे? तो सही उत्तर है मतवाला। 21वां प्रश्न है ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पतल में करे छेद। ये काव्य पंक्ति निराला की किस रचना से उद्धृत है? तो सही उत्तर है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति का रचना काल है 1935 ईस्वी। यह हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है सरोज स्मृति को। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग्य काव्य कहा गया है? बेला, नैपत्य, कुकुरमुत्ता, अनामिका। तो सही उत्तर है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का रचना काल है 1941 ईस्वी। इसकी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई है खुशबू रंगो आब। किस कवि ने स्वयं को मैं ही वसंत का अग्रदूत कहा है? तो सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 25वां प्रश्न है अम्मा निशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। ये काव्य पंक्तियाँ निराला की किस रचना से उद्धृत है? तो सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा। मैं निर्भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा। मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में कौन सा पत्र पत्रिका छायावाद युग की नहीं है? तो सही उत्तर है सरस्वती, जो छायावाद युग की नहीं है। 29वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में कैकेयी का वर्णन है? तो सही उत्तर है साकेत। साकेत में कैकेयी का वर्णन है और साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। उर्मिला कामदेव से कहती है मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। 30वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? तो सही उत्तर है आंसू। आंसू को स्मृति काव्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निराला की किस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित नहीं किया, किंतु बाद में वह ऐतिहासिक महत्व की कविता सिद्ध हुई? तो सही उत्तर है जूही की कली। महाप्राण नाम किसके लिए कहा गया है? महाप्राण निराला को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर है यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1982 ईस्वी में। 34वां प्रश्न है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही कविता होगी अनजान। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो सही उत्तर है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता का नाम बताना है। तो सही उत्तर है गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है। छायावाद के किस कवि ने सांस्मरण और रेखा चित्र विधा में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी? तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति नाट्य कहा गया है? आंसू को, करुणालय को, रजत को, ज्योत्सना को। सही उत्तर है करुणालय को। छायावाद युग में हास्य व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र, निराला, कांतानाथ पांडे, बेढब बनारसी।
सही उत्तर है बेढब बनारसी, जो हास्य व्यंग्यकार कवि के रूप में जाने जाते हैं। किस कवि की रचनाओं पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव है? तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। 40वां प्रश्न है 20वीं सदी का वाणभट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे कहा है? तो सही उत्तर है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय को कहा गया है। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत भी कहा गया है और प्रयोगवाद और नई कविता का प्रवर्तक भी कहा गया है अज्ञेय को। अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, असाध्य वीणा, शेखर एक जीवनी। तो सही उत्तर है कितनी नाव में कितनी बार पर इन्हें 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिलता है। आंगन के पार द्वार पर 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। शेखर एक जीवनी पर 1943 ईस्वी में नागरिक परिचारणी सभा पुरस्कार मिलता है 1943 ईस्वी में। और असाध्य वीणा एक इनकी बहुत लंबी कविता है। निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कहा गया है? तो सही उत्तर है जूही की कली। तुलसीदास को विषय बनाकर किस कवि ने तुलसीदास खंड काव्य की रचना की? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, दिनकर। तो सही उत्तर है निराला। राम की शक्ति पूजा का रचना काल है? सही उत्तर है यहाँ पर 1936 ईस्वी। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 45वां प्रश्न है कामायनी की ईड़ा किसका प्रतीक है? तो सही उत्तर है बुद्धि का प्रतीक है ईड़ा। हृदय प्रतीक है श्रद्धा का, मन प्रतीक है मनु का और मानव प्रतीक है मानव का। छायावाद के किस कवि को क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है? क्रांति और विद्रोह का कवि कहा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह उदाहरण किसका है? तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला। तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा। 48वां प्रश्न है परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? तो सही उत्तर है राम कुमार वर्मा की यह छायावाद की परिभाषा है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और साकेत में 12 सर्ग हैं। 50वां प्रश्न है कौसानी में किस कवि का जन्म हुआ था? निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत। तो सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। 20 मई 1990 ईस्वी को 20 मई 1990 ईस्वी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? गीतिका, ग्राम्या, ग्रंथि, चिदंबरा। तो ग्राम्या, ग्रंथि, चिदंबरा सुमित्रानंद पंत की रचना है और गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है? कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता। कामायनी का अंतिम सर्ग का नाम बताना है तो अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। अंतिम सर्ग आनंद सबसे लंबा सर्ग है और चिंता सबसे छोटा सर्ग है। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? लोकायतन, चिदंबरा, युगांत, रजत शिखर। तो सही उत्तर है चिदंबरा पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। 55वां प्रश्न है कामायनी को फैंटेसी किसने कहा है? तो सही उत्तर है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता था? सही उत्तर है कलकत्ता से। मतवाला का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। तुम वहन कर सको जनमन मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत।
छायावाद का कौन सा कवि होने के साथ साथ चित्रकार भी है? तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य कृति नहीं है? तो सही उत्तर है पतझड़। महादेवी वर्मा को वेदना की कवियत्री कहा जाता है। नीरजा काव्य रचना में 58 वेदना गीत है। जो नीरजा काव्य रचना है इनमें 58 वेदना गीत है। अनल का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, त्रिलोचन। तो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें अनल का कवि कहा जाता है, आग और राख का कवि कहा जाता है और आवेग का कवि कहा जाता है। दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो सही उत्तर है 1959 ईस्वी। 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उर्वशी नामक काव्य रचना पर। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति, जिसका रचना काल है 1935 ईस्वी। कुकुरमुत्ता जो एक व्यंग्य रचना है, इसकी रचनाकार हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी की जो तारीख का निम्नलिखित में किससे संबंध है? तो सही उत्तर है निराला का निधन हुआ था 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। बेढ़ा बनारसी किसका उपनाम है? बेढ़ा बनारसी एक हास्य व्यंग्यकार हैं और कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का उपनाम है बेढ़ा बनारसी। निम्नलिखित में पंत की प्रगतिवादी कविताओं का संकलन है? तो सही उत्तर है युगवाणी। प्रगतिवादी कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है बताना है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, पूंजीवाद का विरोध, नारी सौंदर्य का चित्रण, शोषित वर्ग से सहानुभूति। तो सही उत्तर है नारी सौंदर्य का चित्रण नहीं। योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। यह नारी कविता में यह काव्य पंक्ति संकलित है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार हैं? तो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्य धारा के रचनाकार हैं। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? अस्तित्ववाद, साम्यवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद। तो सही उत्तर है साम्यवाद। प्रगतिवादी कविता में किस तत्व को विशेष प्रमुखता दी गई है? कल्पना का सौंदर्य, सामाजिक यथार्थ, सीधी सरल भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सामाजिक यथार्थ का चित्रण है प्रगतिवादी कविताओं में। प्रगतिवाद का समय है 1938 से 1943, 1936 से 1945, 1940 से 1950, 1940 से 1956। उत्तर है 1938 से 1943 ईस्वी तक। काव्य युग के कालखंडों से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला युग है भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक। इसे पुनर्जागरण युग कहा जाता है, 1857 है। दूसरा युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का कालखंड है 1900 से 1918 ईस्वी। इसके बाद है छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी तक। इसके बाद है प्रगतिवाद 1938 से 1943 ईस्वी तक। यह है प्रयोगवाद का कालखंड है 1943 से 1951 ईस्वी तक। 1951 ईस्वी तक। 75वां प्रश्न है प्रगतिवाद के उदय में किसका योगदान है? तो छायावाद की रोमानी और पलायन की प्रवृत्ति, मार्क्सवाद का विश्वव्यापी प्रभाव, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इन तीनों का योगदान प्रगतिवाद की उदय में है। निराला की किस काव्य कृति में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है? तो सही उत्तर है
उपयुक्त सभी कुकुरमुत्ता अणिमा नए पत्ते में प्रगतिवाद का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। निम्नलिखित में कौन प्रगतिवाद का कवि नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, दिनकर। सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर है 1936 ईस्वी। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर की ये काव्य पंक्ति है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। सिंदूर तिलकित भाल कविता के रचनाकार हैं? तो सही उत्तर है नागार्जुन। इनकी प्रसिद्ध कविता है सिंदूर तिलकित भाल, जो प्रवास के दिनों में अपने पत्नी को याद करके सिंदूर तिलकित भाल कविता की रचना उन्होंने की है, नागार्जुन ने। 82वां प्रश्न है, प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है बताना है? तो सही उत्तर है इसकी भाषा कलात्मक और अलंकारिक है। प्रगतिवाद की भाषा कलात्मक और अलंकारिक नहीं होती है, बाकी तीनों का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे, पहला अध्यक्ष तो सही उत्तर है प्रेमचंद। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी। मैथिली में यात्री नाम से एक प्रगतिवादी कवि कौन है? तो सही उत्तर है नागार्जुन। 85वां प्रश्न है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पानी ठिलाती है, दो राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह दिनकर की काव्य पंक्ति है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो सही उत्तर है अज्ञेय। प्रयोगवाद का आरंभ किस तार सप्तक से माना जाता है? तार सप्तक में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं छपती थी। तो यहाँ पर है पहला तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, सही उत्तर है 1943 ईस्वी। तार सप्तक क्या है? मासिक पत्रिका है, काव्य कृति है, आलोचना कृति है, कवियों का कविता संग्रह है। तो सही उत्तर है कवियों का कविता संग्रह है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं छपती थी। प्रश्न है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, यह किसका कथन है? तो सही उत्तर है यह कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय का कथन है। निम्नलिखित में कौन पहले तार सप्तक का कवि नहीं है? तो सही उत्तर है नरेश मेहता। मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे पहले तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो सही उत्तर है 1951 ईस्वी। दूसरे तार सप्तक के कौन कवि नहीं हैं? तो सही उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? तो सही उत्तर है व्यक्तिगता की गहरी भावना। प्रयोगवादी काव्य में किस वर्ग को काव्य रचना का विषय बनाया है? निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, शोषित वर्ग, पूंजीपति वर्ग। सही उत्तर है मध्यम वर्ग। प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें अति बौद्धिकता है, इसमें दमित कुंठित काम भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इसमें अदम्य जिजीविषा की व्यंजना है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। प्रयोगवाद के संदर्भ में ये तीनों जो है तीनों ऑप्शन उपयुक्त है। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? तो सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किस काव्य धारा को कहा गया है? सही उत्तर है छायावाद को कहा गया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल।
अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, इत्यलम किसका काव्य संग्रह है? पंत, निराला, अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा। सही उत्तर है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय की रचना है इत्यलम। इसका रचना काल है 1946 ईस्वी। इत्यलम और भग्नदूत की रचना जेल में हुई है। कितनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर बहुत सारे कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी जेल में रहकर साहित्य का सृजन करते रहे। इस बात से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम तो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यदि हम चाहे तो अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पराख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।